नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है और दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। वो बीजेपी के टिकट से बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले यहां के सांसद भी रह चुके हैं और राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार में वो जल संसाधन और सिंचाई मंत्री भी थे। वहीं उदयलाल आंजना, रिशपाल मिर्धा और लालचंद कटारिया के भी कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में फिर एक बार बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। आखिर क्यों कांग्रेस के नेता बारी बारी से बीजेपी छोड़ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता है वो किस उद्देश्य को लेके जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं। ये सब चीज़ें समय आने पे खुलासा हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करके, जो कांग्रेस को माँ कह करके एमपी बने, एमएलए 5-5 बार बने और जिला प्रमुख उनकी धर्मपत्नी बनी, मिनिस्टर बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, विभिन्न विभाग उनके पास में रहे और आज इस उम्र में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ गद्दार निकली, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में ये जो गिरावट आ रही है उसका एक नमूना जो है वो आपके सामने है। अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं, इस तरीके से जाते हैं, कोई झटका नहीं लगेगा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जा कर के और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज मीडिया के सामने कि वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे। इसी बेस पे वो गए हैं तो मैं तो उनको बनाने के लिए तैयार था। वो कहते तो सही, बात ये नहीं होती है। जब जाने का कहीं मन होता है तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात मेरे काम की, मैं मेरा काम भली भांति जानता हूँ और बनने के बाद में मैंने जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो काम होना चाहिए वो किया है। उसमें मेरे को किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट मेरी पार्टी और राजस्थान की जनता देगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले चुनाव के अंदर बौखलाहट के अंदर है, उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के बुला रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं दबाव में या किन्हीं कारणों से बीजेपी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में एक कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो? इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय के, रिशपाल मिर्धा या फिर लालचंद कटारिया, ये वो ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस में जाने माने चेहरे के तौर पर इनकी गिनती हमेशा से होती रही है। लालचंद कटारिया की बात करें तो गहलोत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से ये सांसद भी रह चुकी है। ऐसे में अगर पार्टी का दामन छोड़ रही है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। निश्चित तौर पर चंदा, हालांकि राजस्थान की राजनीति में जो तपिशित पारा है वो लगातार उबाल मार रहा है और निश्चित तौर पर खास करके कांग्रेस इस वक्त राजस्थान की कांग्रेस में जो जलजलाहट और जो सुगबुगाहट और सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी हिल रही है, डूल रही है और यहाँ तक कि जयपुर से लेकर के दिल्ली तक पूरी कांग्रेस हिली हुई है। हालांकि यहाँ पे ये कहा जा सकता है चंदा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। अब देखिए राजस्थान में बड़ी इमारत कौन सी है कांग्रेस में? अशोक गहलोत। अब देखिए अशोक गहलोत कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हालांकि अर्जुन सिंह बामनिया, रमीला खड़िया, नानालाल नीनामा, इसके अलावा दिनेश खोडनिया, ये तमाम जो बड़े वागड़ के नेता हैं उनको आज तुरंत प्रभाव से जयपुर बुलाया, उनसे बातचीत की। अब देखिए कांग्रेस में किस तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है। अब जो लगातार बड़े खंबे हैं, जो बड़ी बड़ी नींव हैं, वो अगर बीजेपी का दामन थाम रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी की साइड लाइन से या तो ये परेशान है, पार्टी की गाइडलाइन से परेशान है, या फिर जिस तरीके से जो बातें कही थी इससे पूर्व में जो नेता आए हैं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में, चाहे वो बात कर लेते हैं ज्योति मिर्धा की, बात कर लेते हैं ज्योतिराज सिंधिया की, बात कर लेते हैं, इसके अलावा भी और भी कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं। तो अब देखिए कि राजस्थान यानी कि राजधानी
एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक बौखलाहट सी नजर आई है। अब सबसे खास बात यह कि सबसे इसका इंपैक्ट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर कितना इंपैक्ट पड़ता है। जाहिर सी बात है आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका सीधे तौर पर असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात कर ले या फिर रिचपाल मिर्धा की बात कर ले, सुरेंद्र, जिस तरीके से अटकलें अब तेज हो चुकी है, जाहिर सी बात है राजस्थान के सियासत में खास करके कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो भूचाल सी कहीं ना कहीं आते हुए दिख रही है। अगर रिचपाल मिर्धा की बात कर ले तो पहले भी विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, लेकिन उससे पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि रिचपाल मिर्धा तभी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया गया था, यानी विजय मिर्धा को टिकट दिया गया था, तब कहीं ना कहीं शांति बनाए रखे थे। क्या ये एक वजह मानी जा सकती है? अपने बेटे को टिकट देने पर उन्होंने चुप्पी साध ली थी और ये वजह है कि अब यानी कि हार के बाद उनके बेटे जब हार गए वहां से विधानसभा सीट से, तो अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी का दामन छोड़ रखे हैं। देखिए चंदा, लगातार अगर इन तमाम जो आप नाम ले रहे हैं, चाहे रिचपाल मिर्धा हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, चाहे उदयलाल आजना हो, चाहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो, लेकिन इन सभी नेताओं में से महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो हैं वो लगभग 28 विधानसभा सीटों पर अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। हालांकि उनके लिए ये दो पंक्तियां जरूर कहीं ना कहीं आज की इस वर्तमान की तस्वीरों को देख करके कहीं ना कहीं एकदम सटीक बैठती है कि तूफान में नाव हो तो कुछ सब्र आ जाए, साहिल पे खड़े होके चंदा डूबा तो नहीं जाता जी। अब ये देखिए कि अगर नाव कहीं ना कहीं डूबती नजर आ रही है, हालांकि देखिए कि इस वक्त जो पूरे देश में राम नाम की जो लहर चल रही है उसमें गाहें बगाहें कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं और राजनीति के अंदर संभावनाएं जो जताई जाती हैं उन संभावनाओं के रहते हुए अगर सही समय पर सही कदम अगर उठाया जाए तो निश्चित तौर पर उस राजनीति में चार चांद लग सकते हैं। ठीक वैसा ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने किया है। समय रहते हुए अगर उन्होंने बीजेपी का अगर दामन थामा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक बहुत लंबी राजनीतिक गणित बिठाई है, इसके बाद ही वो इस कदम पर आए हैं। हालांकि देखिए कि लोकसभा चुनाव यानी कि अब 25 ओवर का मैच बहुत जल्दी इस चुनावी रणभेदी में खेला जाना है, लेकिन ये कांग्रेस के जो चार मास्टर ब्लास्टर बल्लेबाज हैं अब ये बीजेपी के लिए कितना सार्थक होंगे ये एक सबसे बड़ा विषय होगा। हालांकि स्थिति 2017 में भी देखने को मिली थी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है अब वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन तब वैसा स्थिति नहीं देखने को मिली। लेकिन फिलहाल ये अटकलें तेज हो गई हैं कि मालवीय की बात कर ले या फिर लालचंद कटारिया की बात कर ले या फिर रिचपाल मिर्धा की बात कर ले, दामन छोड़ सकते हैं, यानी कि हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम सकती है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार चर्चा करने के लिए। बहरहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में विलय देखने को मिल रही है, एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बड़े ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जो पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रही है। वो फिर चाहे बात कर ले अब प्रमोद कृष्णम की या फिर अब यानी कि राजस्थान के एक वरिष्ठ तौर पर या फिर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के तौर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय जाने जाते हैं, वो पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं और इसके साथ रिचपाल मिर्धा और इसके अलावा लालचंद कटारिया का भी नाम शामिल है। अगर तीनों पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो वाकई देखना अहम होगा कि किस तरीके से कांग्रेस की आगे की रणनीति होती है। क्या कुछ बड़े और नए प्लान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से बनाई जाती है। बहरहाल राजस्थान में जिस तरीके से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अहम है। चूंकि राज्यसभा चुनाव की बात कर ले तो राज्यसभा चुनाव से सोनिया गांधी को कहीं ना कहीं सीट से उतारा गया और अब लोकसभा चुनाव को लेकर यानी कि रायबरेली सीट से भी अटकलें तेज हो चुकी है और इसके अलावा यानी कि इसके साथ अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। तमाम दिग्गज जो हैं वो पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रखी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा कर रही है, क्या वो स्थिति वैसी बन पाएगी, क्या वो इस वादे को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं।